नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 8 क्षमा करके स्वयं को मुक्त करें उसमें टॉपिक जानेंगे। जब मैं पहली बार दक्षिण अफ्रीका गया तो इसके बारे में प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। मैं पहली बार 1972 में दक्षिण अफ्रीका तब गया जब मैं 14 साल का था। मैं वहाँ के कार्यक्रमों में अपना संदेश देने गया और मैंने जो देखा और अनुभव किया उससे मैं हैरान रह गया। इसने मुझे भारत की भयानक जाति व्यवस्था की याद दिला दी जिससे मैं नफरत करता था। उस समय नेल्सन मंडेला सत्ता को पलटने के अपने प्रयासों के लिए जेल में थे। आगे है, रंगभेद पूरी तरह से अमानवीय था। एक अवसर पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने मुझसे कहा, आप गोरे व काले लोगों के लिए एक साथ कार्यक्रम नहीं कर सकते। अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग रखना होगा। मैंने कहा, माफ करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे कार्यक्रम में कोई भी आ सकता है। मैं इंसानों से बात करता हूँ। मैं उनकी जाति या वर्ग के बारे में बात नहीं करता। मैं उनके धर्म की बात नहीं करता। आगे, मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया। सरकारी अधिकारी इस किशोर व्यक्ति को गिरफ्तार करके एक अंतर्राष्ट्रीय विवादिता समाचार को चिंगारी नहीं देना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने मेरा पीछा किया और 24 घंटे मेरी निगरानी की। मुझे लगता है कि जहां मैं गया, मैंने जो भी यात्रा की, मैं जिसके साथ मिला और मैंने जो कहा, इन सब में मैंने उनके सभी नियमों को तोड़ दिया। इस बारे में उनका डर और गुस्सा जबरदस्त था। मेरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले लोगों को एक अद्भुत भीड़ होती थी। हर आकार, रूप, रंग जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि व्यक्ति वहां आए, लेकिन सबकी एक ही खोज थी, अपने अंदर की शांति को महसूस करना और एक संपूर्ण जीवन जीना। अलगाव और हिंसा के सामने इस अद्भुत संभावना का स्वागत किया जा रहा था। ये उस समय के सभी नियमों के विपरीत था और इसने मुझे दिखाया कि कैसे हमारे भीतर की शांति खतरनाक दिमाग के उस खेल से अधिक शक्तिशाली है जो लोग कभी कभी खेलते हैं, विनाशकारी परिणामों वाले खेल। हाल के वर्षों में मैंने स्वेटो में कार्यक्रम आयोजित किए। वह एक ऐसी जगह है जहां लोग को इतनी पीड़ा पहुंची है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। वहां आने वाले बहुत से व्यक्ति क्षमा के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं अक्सर अकेला व्यक्ति हूँ जो क्षमा के बारे में ये बात करता हूँ कि ये सबसे पहले आपके लिए है, ना कि उनके लिए, ना कि उन अत्याचारियों के लिए। मैं कहता हूँ, लोग ऐसे काम कर सकते हैं जो इतने बुरे हैं कि आप शायद उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ है जो आप अपने लिए कर सकते हैं, दर्द के बंधन को काट दो। ऐसा करने से आप ये सुनिश्चित करते हैं कि कल जो आपके साथ हुआ वह आज आपके जीवन पर राज नहीं करेगा। आगे है, एक बार दक्षिण अफ्रीका में मैं एक कार्यक्रम में बोल रहा था और जेल में बंद एक महिला ने मेरे लिए एक प्रश्न भेजा। ये था,
मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती। मैंने उस भयानक शोषण के कारण जिससे मैं दुखी थी, अपने 2 बच्चों को मार डाला और लगभग खुद को मार डाला। मैं उस शांति को महसूस करना चाहती हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने ऐसे महसूस करने की क्षमता खो दी है। क्या मेरे लिए कोई मौका है? मैंने अन्य श्रोताओं की ओर देखा। मुझे एहसास हुआ कि मुझसे ज़्यादा इस भयानक घटनाओं के करीब थे। मैंने उनसे कहा, अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस महिला के लिए कोई मौका है? ये वास्तव में बहुत ही हैरान कर देने वाला अवसर था, लेकिन सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ। उनका यही उत्तर था। उनके लिए यही आशा है। वे पल हमेशा मेरे साथ रहेगा। इसने मुझे जबरदस्त और स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि मानवता के लिए आशा है। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उन्हें सुनिए और समझिए और उन्हें फॉलो कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।